नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं कि जो आप लोगों के बचत खाते होते हैं उन बचत खातों में काफ़ी समय तक लेन देन ना करने से रोक लग जाती है। वो खाते डोरमेंट कहलाते हैं, जिसे बैंकिंग भाषा में अगर बात की जाए तो। और नॉर्मल अगर आप हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो वो खाते बंद हो जाते हैं, उनमें ऊपर से लॉक लग जाता है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उन खातों को पुनः चालू करने के लिए क्या किया जाए, वो खाते ऐसा ना हो, इनएक्टिव ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आज मैं दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम पवनेश कुमार उपाध्याय है। मैं कैनरा बैंक में एक प्रतिष्ठित बैंक, जिसे हम भारत की कहते हैं, जो कि टॉप पीएसयू में से एक है, उसमें शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आपकी परेशानी कम हो। आपकी बार बार जो क्वेरी आती हैं कि इसमें क्या लगेगा, ऐसा क्यों हो जाता है, इन सब चीज़ों का जवाब इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि कृपया इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं वो आपको मिलती रहें। और आगे शेयर भी करें ताकि आप जैसे लोगों के लिए ये अपडेट मिल जाए और आप जैसे लोगों के लिए इसकी जानकारी मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बचत खाते की। आपका बचत खाता होता है तो क्या करते हैं, बचत खाते में हम लोग अपना पैसा लिया, पैसा जमा किया, पैसा निकाला। जब जब आप पैसा जमा करते हैं बचत खाते में तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब आप पैसे को जमा करेंगे तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। जब भी आप पैसा निकालते हैं तो वो डेबिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अब क्रेडिट कई तरह से होता है, खाते में क्रेडिट कई तरह से होता है। आप बैंक में गए, बैंक में आपने कैश को डिपॉजिट किया, एक क्रेडिट हो गया। आजकल अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या नहीं भी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो क्यूआर कोड के थ्रू कुछ किसी ने स्कैन किया और आपके खाते में रुपए भेज दिया, ये भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आपको पेटीएम के थ्रू अपने पेटीएम के थ्रू भेज दिया, मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। किसी की एनईएफटी आ गई, किसी ने आरटीजीएस करके आपके खाते में रुपया भेजा है, ये सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसके साथ ही बैंकें हर तिमाही पर खाते में ब्याज देती हैं, वो ब्याज भी आपके खाते में जमा होता है। तो ये जो ब्याज दिया जाता है ये आपके खाते में जमा जरूर हो रहा है, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन टेक्निकली तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसको हम एक्टिविटी के रूप में क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। डेबिट ट्रांजेक्शन क्या है, जब आप अपने खाते से कोई भी विड्रॉल करते हैं, किसी भी तरह से आपने कैश निकाल लिया, आपने एटीएम से पैसा निकाल लिया, आपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, स्कैन करके, यूपीआई के थ्रू अपने खाते से रुपया निकाल के किसी दूसरे को भेज दिया, ये सारा डेबिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, खाते में केवल दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो रुपया जमा होता है या निकलता है। तो खाते को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए सबसे पहली चीज खाते में एक्टिविटी जरूरी है, जिसको अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में, प्लेन भाषा में बात करें तो खाते में हलचल जरूरी है। आपके खाते में रुपया आना चाहिए और निकलना चाहिए, जरूरी है। इसकी समय सीमा क्या है, समय सीमा पर अगर हम बात करें तो खाते में यदि 2 साल तक कोई भी कस्टमर के, ग्राहक के द्वारा अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वो खाता इनएक्टिव हो जाता है, जिसको बैंकिंग भाषा में डोरमेंट बोलते हैं, आपकी भाषा में खाते को बंद होना बोलते हैं। ये सारी परेशानी इसमें आती है। परेशानी इससे क्या आती है,
परेशानी ये आती है कि अगर खाता बंद हो गया, आपने 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, खाता बंद हो गया, तब उस खाते में आप अचानक से आपको आवश्यकता पड़ गई, किसी से रुपया लेना है, आपको उस खाते में रुपया जमा करना है, तो उस खाते में रुपया नहीं आएगा। वो बिल्कुल इस तरह से खाता हो जाता है कि आपका घर है, आपके घर के बाहर से किसी ने ताला डाल दिया है, बिल्कुल इस तरह से वो खाता हो जाता है। यानी कि अब उसमें आप रुपया लेन देन नहीं कर सकते। एक कारण ये है खाते का बंद होना। दूसरा कारण, यदि आपके खाते में केवाईसी पूरी नहीं है। केवाईसी शब्द आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। केवाईसी बैंकिंग भाषा में बोलते हैं नो योर कस्टमर। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार सारे खाते धारकों को अपने खाते में केवाईसी करवाना जरूरी है, जिसकी बैंक समय समय पर आपको जानकारी मैसेज, ईमेल इत्यादि के थ्रू देता रहता है। आप जब बैंक जाते हैं तो बार बार आपको इस चीज़ के लिए याद दिलाया जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है आप दे भी देते हैं। लेकिन वो लोग जो बैंक में नहीं जा पाते हैं या जो अपडेट नहीं करवा पाते हैं, उनका केवाईसी की वजह से भी खाता बंद हो जाता है। अब हम खाते को कैसे, इसको एक्टिवेट रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी आपको बार बार बैंक में आकर पूछनी ना पड़े। आप घर से आएँ तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये लेके आएँ, आप बार बार चक्कर ना काटें, आपको परेशान ना होना पड़े। मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं, साहब ये मेरा खाता बंद हो गया, अब ये चालू नहीं हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने। जब हम बताते हैं वो फिर अपने दूर दराज से आए हुए होते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि एक बार में आप इस चीज़ को याद रख लें कि अगर आपके खाते के साथ ऐसा हो गया है तो आप जब बैंक में आए उसे चालू करवाने के लिए, तो ये चीज़ें जरूर लेते आएँ। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। यदि आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी है, आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज जो आपका जिसमें फोटो लगा है, यह सरकारी दस्तावेज माना जाता है, तो उनमें से कोई भी 2 दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड ले आइए, पैन कार्ड वोटर आईडी ले आइए, लाइसेंस और आधार कार्ड ले आइए। आज के समय में आधार कार्ड का होना अत्यंत आवश्यक इस वजह से है क्योंकि अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट सब्सिडी, किसी भी तरह की सरकारी सुविधा आपको चाहिए तो खाते में आधार कार्ड का लगा होना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित मैंने एक अन्य वीडियो भी बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी कि आधार कार्ड से एनपीसीआई कैसे होता है, अंगूठा लगा के कैसे निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, इन सारी चीज़ों से संबंधित वीडियो बनाया है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सब विषय पर आते हैं। आप अपनी पासबुक के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड, सामान्यतः ये दस्तावेज सबके पास होते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप असली आधार कार्ड अपने साथ लेते आइए और अपने फ़ोटो खिंचवा लीजिए, फ़ोटो साथ में लाना है। आधार कार्ड असली लाइए, उसकी एक जीरोक्स कॉपी करवा के लाइए और आप बैंक में आ जाइए। बैंक से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आपको अपना खाता नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर, अपना मोबाइल नंबर ये भरना है, अपने माता पिता की जानकारी उसमें भरनी है, फ़ोटो लगाना है, अपने साइन करके आपको बैंक में जमा कर देना है। जिस दिन आप जमा करेंगे कुछ ही समय में बैंक के अधिकारी कर्मचारी आपका खाता पुनः चालू कर देंगे। जैसे ही खाता पुनः चालू होता है, शीघ्र आप उस खाते में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अवश्य कर दीजिए।
इस प्रकार आपका खाता पुनः चालू हो जाएगा और आप बैंक की समस्त सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि आप बार बार चक्कर न लगाएं। लोग परेशान होते हैं कि बैंक में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आप सारी चीज़ें लेकर आएंगे, साथ में लेकर आएंगे, तो आपको कतई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमारी सेवाएं आपको अच्छी मिलेंगी। हम हमेशा आपको अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी बैंक कैनरा बैंक हमेशा इसी चीज़ के लिए अच्छी ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती है। तो कैनरा बैंक की फैमिली होने के नाते हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और यदि आपको कैनरा बैंक की सेवाएं पसंद हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे कृपया शेयर करें ताकि आप जैसे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, बार बार भटकना ना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।